Hello everyone, welcome back to my channel आयु डॉक्टर रोशन माई सेल्फ डॉक्टर खालिस MBBS जनरल फिजिशियन। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में आ रहा हूँ। वो इसलिए आ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न रहता है जब वो EEEC के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जब काउंसलिंग अटेम्प्ट करते हैं पीजी में एडमिशन के लिए, चाहे वह यूनानी से हो, होम्योपैथी से हो, ये आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, किसी को भी तो वहाँ पे दिक्कतें ये आती है। तो जो भी दिक्कतें आती हैं उसको देखते हुए मैं वन बाय वन यहाँ पे डील करूँगा कि जब वो काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत क्यूरीज आती है कि हम फ्री एग्जिट कब करें और क्या फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया तो सेकेंड राउंड में हम फ्री एग्जिट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा फीस जो है वो फॉरबिटन तो नहीं होगा, फीस सिक्योरिटी मनी जो होगा वो हमें रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये क्या है, EEEC के वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डला हुआ है, वहाँ पे से आप देख सकते हो। तो फ्लो चार्ट ऑफ EEEC पीजी काउंसलिंग स्कीम 2023। तो सबसे पहले जिस दिन रजिस्ट्रेशन का डेट होगा तो ये जो है 26 सितंबर को आप वहाँ पे साइट पे जाओगे, वहाँ अपना पोर्टल खोलोगे, EEEC पीजी काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका सारा डिटेल्स जो एजुकेशनल डिटेल होगा, पर्सनल डिटेल होगा, फोटो डालोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, जो भी चीज़ें होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये बोलेंगे वो सारा अपलोड करना है। करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो हो गए वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा जो कि 2000 है, और ST/SC के लिए 1000 इन्होंने रखा है गवर्नमेंट के लिए, और जो प्राइवेट से करना चाहे ऑल कैटेगरी के लिए 5000 इन्होंने फ़ी रखा है। बट सिक्योरिटी मनी जो है वो जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इसके लिए अगर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो 10,000 यानी 10,000 सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो भी वाया ऑनलाइन होगा। और जिसको सारे में लेना है, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो उनका जो सिक्योरिटी मनी है, रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी, वो 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आपने किया, करने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। फर्स्ट राउंड की बात हम करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में या तो आपको सीट अलॉट होगा। अगर सीट अलॉट आपको हो गया, ठीक है, तो आपको डिज़ायरेबल सब्जेक्ट नहीं मिला। आप फ्री एग्जिट का आदमी कब सोचता है, जब उसको डिज़ायरेबल सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो आप जो 2 चीज़ें कर सकते हो, एक तो फ्री एग्जिट ले सकते हो। हाँ, फ्री एग्जिट कब होगा, जब आप कॉलेज रिपोर्ट ना करो तो वो फ्री एग्जिट हो जाएगा। अगर आप रिपोर्ट कर दिया, अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट कर दिया एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, तो आप तो फ्री एग्जिट इफ नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स, तो भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। एडमिशन लेने के बाद भी आपको यहाँ पे EEEC पे अपडेट करना पड़ेगा कॉलेज पे। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डाल रहे हो तो अपग्रेडेशन के लिए भी डाल सकते हो, तो वो सीट आपका होल्ड रहेगा। फ्री एग्जिट मतलब है कि वो सीट फिर आपका ख़त्म हो गया। अपग्रेडेशन के लिए आप डालोगे तो वो सीट आपका होल्ड रहेगा। अगर बाय चांस राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, वही रह गया, तो वो सीट आपका फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप फ्री एग्जिट ले लोगे तो राउंड 2 में वो सीट आपको नहीं मिलेगा, कुछ दूसरा मिल भी सकता है, नहीं भी, वो आपके रैंक के ऊपर वैरी करेगा, ठीक है। तो ये था, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो अगर वो कोर्स नहीं करना चाह रहे हो, या विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। जब आपके अपग्रेडेशन के लिए जब डालेंगे जो बच्चे, तो वो फ्रेश चॉइस एंड चॉइस लॉक करेंगे राउंड 2 में, ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए जो डालेंगे, ठीक है। जो फ्री एग्जिट ले लिया, फ्री एग्जिट वाले भी बच्चे फिर दोबारा से फ्रेश एक्सरसाइज, फ्रेश चॉइस फिल करेंगे और चॉइस लॉक करेंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में, तो पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड एंड फिल द फ्रेश चॉइस, तो आपको पार्टिसिपेट करना है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। जब डेट आएगा वेट करना है, फिर फ्रेश चॉइस आपको फिल करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 इज अवेलेबल। और अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि जो बच्चे
यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्या जितने राउंड में हम पार्टिसिपेट करेंगे हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया, तो आप जितनी बार काउंसलिंग होगा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन अपने आप को नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए है कि वो सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन चॉइस फिलिंग आप करोगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 इज अवेलेबल, राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही करना चाह रहे हैं राउंड 2 में, तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो ऑलरेडी फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, काउंसलिंग अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। तो ये होगा। फिर आप आएंगे तो चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड या वैकेंट सीट एंड वर्चुअल वैकेंसीज। ये राउंड 1 जब हो जाएगा, एडमिशन डेट खत्म हो जाएगा, तो वो आपके AACCC के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पे इसके साइट पे मिल जाएगा। राउंड 2 काउंसलिंग के पहले पहले राउंड 1 के एडमिशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद जो बच्चे चॉइस लॉक किया, चॉइस फ्रेश फिल किया, चॉइस लॉक किया, तो राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट होगा। फिर उसके बाद सेम चीज़ आती है, अगर सीट आपको मिल गया तो आप अगर आप इफ अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड कैंसिल। अगर आपने अपग्रेडेड सीट मिला आपको, जैसे ऊपर है, तो जो पहले जो राउंड 1 में सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो है वो राउंड 2 वाले सीट को जो है वो ज्वाइन करना एकदम मस्ट हो जाएगा। ठीक है। टेकिंग रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, तो वो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या, फिर रिपोर्ट टू अलाउते इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे फिर नहीं लेना चाहे फ्री एग्जिट ले सकते हैं, इफ नॉट रिपोर्टेड। जो आदमी गया ही नहीं तो फिर वो फ्री एग्जिट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इफ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन R1 अलॉटेड सीट, ही शी मे वेल एग्जिट फ्री एग्जिट विद इन 5 days आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि सीट भी आपको नहीं मिला और राउंड 1 वाला सीट आपको जो है वो नहीं चाहिए, आप नहीं लेना चाहो, तो विद इन 5 days आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज राउंड 2 रूल्स विल बी अप्लाई, इफ नॉट अलॉटेड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2। ठीक है ना, राउंड 3। तो आपको करना पड़ेगा इन्फॉर्म AACCC के उस पर, और कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मौका मिलेगा। फिर उसके बाद जिसको सीट नहीं मिलता है तो फिर वो राउंड 3 में चॉइस फिल करेंगे फ्रेश और चॉइस लॉक करेंगे। फिर राउंड 3 का रिजल्ट आए तो फिर वही चीज़ होगी, जिसको लेना है वो कॉलेज पहुंच जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो कि ध्यान रखना है, आपको फ्री एग्जिट का मौका जो है वो राउंड 2 तक ही दिया जा रहा है। राउंड 3 में फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। राउंड 2 तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, लेकिन अगर राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया तो आप ये चाहो कि फिर हम फ्री एग्जिट डाल के हम आगे काउंसलिंग कर, नहीं, तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो आप जो हो राउंड 3 में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो आपका एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। If not reported or withdrawn, the security money will be forfeited. ठीक है। And he will be ineligible for further आयुष काउंसलिंग। तो अब यहाँ पे ये बोला गया राउंड 2 तक आपको मौका दिया गया अपग्रेडेशन के लिए और फ्री एग्जिट के लिए, लेकिन राउंड 3 में आप ना फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो, और अगर आप कॉलेज नहीं गए, ज्वाइन नहीं किए, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी जो आपने डाला है यहाँ पे किया था वो आपका फॉरफिटेड हो जाएगा और फर्दर आप इनएलिजिबल हो जाओगे एक काउंसलिंग के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है कि जो बच्चे फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो राउंड 1 में राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर चुके तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेडेशन फ्रॉम R2 to R1 अवेलेबल होगा। ठीक है ना।
राउंड थर्ड तक अपग्रेडेशन मिलेगा, बट फ्री एग्जिट राउंड 2 तक ही मिलेगा, राउंड थर्ड में नहीं मिलेगा। राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही शी सरेंडर और विथड्रॉ द सीट with forfeited of security money 3 days prior to the commencement of round 1। राउंड थर्ड तो वही चीज हमने बोला, राउंड सेकेंड तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, राउंड थर्ड में आप नहीं ले पाओगे। फिर उसके बाद आता है जो बच्चे को सीट नहीं मिल रहा वो पार्टिसिपेट इन द SBR एंड फिल द चॉइस, वो आप करोगे सबमिट अंडरटेकिंग फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। SBR मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए वो आपको चॉइस फिल करना है, पार्टिसिपेट करना है, उसमें भी फ्रेश चॉइस फिल करोगे, चॉइस लॉक करोगे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए। रिजल्ट आ गया तो आप जो हो फिर आप रिपोर्ट करेंगे कॉलेज को, ठीक है, सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, कोई फ्री एग्जिट आपका नहीं मिलेगा राउंड सेकेंड के बाद, राउंड थर्ड में भी नहीं है और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में भी फ्री एग्जिट नहीं है, जो आपको कॉलेज मिला आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब बोला गया आफ्टर राउंड थर्ड वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये जो हमने बोला ये गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल एसोसिएशन के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी सारा यही प्रोसेस है। तो ये जो हमने बोला ये सारे के लिए बोला, और ये AACCC के थ्रू जो 50% सीट पे जो काउंसलिंग हो रहा है उसकी बात हो रही है, अभी स्टेट की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे आफ्टर राउंड थर्ड वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल candidates will be transferred to the concerned university for conducting extra vacancy round at institute level as per the university eligible conditions। तो यहाँ बोला गया है कि राउंड 3 तक यानी राउंड थर्ड तक जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग होगा, बट राउंड थर्ड के बाद जो वैकेंट सीट रह जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की वो जो है AACCC उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर देगा कि आप अपने लेवल पे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड को कंडक्ट करिए और जो बच्चे लेने चाह रहे हैं उसको हम, तो फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे चीज़ें चली जाएगी, यूनिवर्सिटी वाला सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट करेगा, अगर सीट रह जाती है तो जो बच्चे जाएंगे वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फ़ायदा यही है कि आप जो प्राइवेट में लेना चाह रहे हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी आप AACCC के थ्रू लीजिए, बेहतर रहेगा। तो ये हमने बहुत समझाने की कोशिश करी। और जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे बच्चों तो वहाँ पे आपको दिक्कत आती है पासवर्ड पॉलिसी को लेके, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। AACCC पासवर्ड पॉलिसी के नेम से UG एंड PG दोनों के लिए एक ही होता है रूल, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो कि क्या पासवर्ड कैसे डालना है, क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, उसका पूरा डिटेल हमने बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। और स्टाइफन वाली वीडियो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट हमने इस पर डाला हुआ है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इसके बाद भी अगर कोई क्यूरीज रहती है, कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, मीन्स हिंदी या इंग्लिश में, और तो हम वहाँ पे आपको हर एक तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग नाउ, थैंक यू सो मच।